छत्तीसगढ़ के बालोद में नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ये भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर बैंक से गलत एग्जाम पेपर लाकर परीक्षार्थियों को बांटा गया, जिसके बाद बालोद के दोनों केंद्रों पर नीट की परीक्षा शुरू होने के ठीक आधे घंटे बाद जब उन्हें गलती का एहसास होता है तो अचानक प्रश्न पेपर बदल दिया गया। नए प्रश्न पेपर मिलने और परीक्षा की समय सीमा नहीं बढ़ाने से नाराज परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद पालकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। उधर विवाद बढ़ने के बाद केंद्राध्यक्ष ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर वस्तुस्थिति की जानकारी दी। ये बेहद ही बड़ी लापरवाही छत्तीसगढ़ के बालोद से सामने आई है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा नीट जैसी परीक्षा में ये बेहद ही बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर बच्चों को गलत प्रश्न पेपर दे दिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि परीक्षा के पहले दो समय प्रश्न पेपर दिया गया, उसके बाद ठीक प्रश्न पेपर बदल दिया गया, फिर उसे जमा कराकर दूसरे पेपर को हल करने को कहा गया। इस तरह बच्चों का समय भी बर्बाद हुआ है, उन्हें मिसगाइड किया गया है, जिस कारण वो अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाए। दिखाइए मेरे को रिसिप्ट कॉल में कितने बजे मैंने सूचना दिया है। मैंने क्या करोगे? जवाब दीजिए आप। मेरा बच्चा उस मामले में हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं। बता दें कि नीट जैसी परीक्षा में ये भारी लापरवाही का ये मामला सामने आया है। इसमें क्या प्रशासन कोई एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपसे जी बिल्कुल जी, आपका नाम जानना चाहेंगे आप? जी, मैं रजा बोल रहा हूँ। अगर ऐसे परीक्षा में, इतनी बड़ी परीक्षा में अगर ऐसे लापरवाही अगर सामने आती है तो प्रशासन को तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे पूरे साल 2 साल 3 साल लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं इस क्षेत्र के को पाने के लिए, सीट या फिर एग्जाम देने के लिए, और अगर ऐसी लापरवाही अगर 1 घंटा या 50 मिनट उनका बर्बाद होता है तो प्रशासन को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो जिस सेंटर को दिया गया था उस सेंटर को तत्काल प्रभाव से वो बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एक दायरा होता है और उस दायरे के अंदर उनको रहना चाहिए था। और जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, इससे पहले क्या उन सेंटर वालों को या जो एग्जामिनेशन सेंटर में थे उनको क्या नहीं बताया गया था कि किस तरीके से दिया जाना चाहिए, प्रश्न पत्र वितरित करना चाहिए। अगर ऐसी लापरवाही और 50 मिनट अगर छात्रों के बर्बाद होता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है सेंटर वालों के, और इस पर प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी, तो बहुत ही बड़ी लापरवाही ये सामने आई है छत्तीसगढ़ के बालोद से, जहां पर नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बच्चों को गलत प्रश्न पेपर दे दिया गया, उसके बाद उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था। बालोद के दोनों केंद्रों में नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां पर गलत प्रश्न पेपर लाकर दे दिया गया, जिसके बाद बच्चे इसे देखकर कंफ्यूज हो गए और उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया। उसके बाद बच्चों ने हंगामा कर दिया, साथ ही छात्रों के परिजनों ने भी हंगामा किया इस पूरे मामले में। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ कहना है उनका। जी रजा जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो छत्तीसगढ़ के बालोद में नीट जैसी परीक्षा में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर बैंक से गलत एग्जाम पेपर लाकर परीक्षार्थियों को बांट दिया गया था। साथ ही बालोद के दोनों केंद्रों पर नीट की परीक्षा शुरू होने के ठीक आधे घंटे बाद जब गलती का एहसास हुआ तब अचानक प्रश्न पेपर बदल दिया गया। नए प्रश्न पेपर मिलने और परीक्षा की समय सीमा नहीं बढ़ाने से नाराज परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया और परीक्षा समाप्त होने के बाद पालकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। उधर विवाद बढ़ने के बाद केंद्राध्यक्ष ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी और पूरी घटना की जानकारी दी। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका बच्चे सालों से इसकी तैयारी करते हो और ऐसे में जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उन्हें गलत प्रश्न पेपर दे दिया जाता है और उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि इन सब पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कोई कार्रवाई की जाती है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के बालोद में ये नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के लिए पहली बार बालोद जिले में 2 केंद्र बनाए गए थे, जहां पर भारी लापरवाही देखने को मिली।